Welcome to dear students, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। बच्चों, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसी मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंतर्गत आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी टॉपिक्स की बात करते हैं, लैटेंट हीट। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट के बारे में जानिएगा, क्या चीजें होती हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स इसकी मीन्स लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंतर्गत लैटेंट हीट ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ वाटर। ये सब क्या चीजें होती हैं, लैटेंट हीट की यूनिट क्या होती है, ये आज इस क्लास के माध्यम से आपको बताई जाती है। तो पूरे क्लास लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा, निश्चित ही बात आपको समझ में आएगी। तो क्लास पसंद में आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट तो देखिएगा, लैटेंट का मीनिंग जो होता है हिडन। लैटेंट की मीनिंग बताई जाती है हिडन। लैटेंट की मीनिंग क्या होती है? हिडन होती है लैटेंट की मीन्स। तो लैटेंट हीट मतलब एक तरीके से हो जाता है क्या? हिडन हीट। लैटेंट हीट क्या हो जाता है? हिडन हीट। और हिडन हीट की हिंदी मीनिंग कही जाए तो गुप्त उष्मा। क्या हो गया? गुप्त उष्मा बोली जाती है। इसको क्या बोली जाती है? गुप्त उष्मा। लैटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, या फिर क्या कर दिया गया? गुप्त उष्मा का। ये मतलब छिपी हुई एनर्जी को बोला जाता है क्या? लैटेंट हीट। जो छिपी हुई एनर्जी है उसको क्या बोला जाता है? लैटेंट हीट बोला जाता है बच्चों। ठीक, अब बात है कि लैटेंट हीट को डिफाइन क्या करते हैं। तो लैटेंट हीट को डिफाइन क्या करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट, नोट करिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the state, the amount of heat required to change the state, required to change the state of one unit mass, of one unit mass is called latent heat, is called latent heat। क्या कहलाता है बच्चों? latent heat कहलाता है। The amount of heat required to change the state of one unit mass of substance, mass of substance लिख लीजिएगा। one unit mass of substance, किसी one unit mass of substance, किसी one unit mass of substance का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे क्या बोलेंगे? गुप्त उष्मा मीन्स लैटेंट हीट बोलेंगे। तो समझ में आई इतनी बात? लैटेंट मीन्स बोला क्या? हिडन। हीट मीन्स हीट। तो लैटेंट हीट मतलब क्या कहा गया? हिडन हीट मीन्स गुप्त उष्मा। और इसको डिफाइन क्या क्या किया गया कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वन यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ठीक है, तो कहा गया वन यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए यदि क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है तो लैटेंट हीट के लिए यहाँ जो फार्मूला हो जाता है Q इजिकल टू ml होता है। एनर्जी इजिकल टू हीट रिक्वायर्ड जो होता है वह यूनिट मास, जिस सब्सटेंस का मास का स्टेट चेंज करना है, ठीक है, उसका मास इंटू गुप्त उष्मा, या फिर L इजिकल टू क्या हो जाता है? Q बाई m। L इक्वल टू क्या हो जाता है? Q बाई m क्या जाता है? ये लैटेंट हीट इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास के हो जाता है। यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बाबू? SI यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, SI यूनिट ऑफ लैटेंट हीट। Q मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है जूल, और m मीन्स मास, और मास मीन्स क्या हो गया? किलोग्राम। समझे? तो ऐसी ही क्लास आपको मिलेगी जो आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है,
तो Q इक्वल टू क्या हो गया ml, या L इक्वल टू क्या हो गया बाबू Q अपॉन mk। तो SI यूनिट ऑफ L मींस हिडन हीट गुप्त ऊष्मा की SI यूनिट क्या हो गई जूल पर किलोग्राम हो गई, जूल पर किलोग्राम हो गई इसकी SI यूनिट हो गई। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं इसके टाइप्स एक तरह से बात कर लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज होता है। तो देखिए फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन मींस स्टेट ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना कहलाता है क्या फ्यूजन, सॉलिड का लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा बाबू, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को क्या डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required, the amount of heat energy required to change, required to change the state of, to change the state of one state, change the state of 1 unit mass, 1 unit mass मतलब 1 किलोग्राम, to change the state of 1 unit mass of solid substance, to change the state of 1 unit mass of solid substance, solid substance into liquid, into liquid is called, into liquid is called latent heat, is called latent heat, latent heat of fusion is called latent heat of फ्यूजन। वो क्या कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 यूनिट मास। ठीक है, 1 यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए जो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की आवश्यकता है और स्टेट क्या ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस ऑफ solid substance into liquid is called latent heat of fusion। मतलब फ्यूजन में होता क्या है, तो फ्यूजन के बारे में बताएंगे आपको कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। तो 1 यूनिट मास मींस 1 किलोग्राम मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो क्या है लेटेंट हीट है। किसमें स्टेट चेंज होगी, लिक्विड में। ठीक है, तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, लेकिन इसी तरह से बताया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन अब आगे बात है लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस के बारे में कहा जाता है कि आइस, आइस की लेटेंट हीट, तो आइस क्या है सॉलिड है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, आइस क्या है सॉलिड है, इसको ऐसे लिख दीजिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस के फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट, आइस के फ्यूजन के लिए लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस डिफाइन क्या करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसी डिफाइनेशन को लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ आइस, 1 यूनिट मास ऑफ आइस, सॉलिड की जगह क्या लिखेंगे आइस, 1 यूनिट मास ऑफ ice substance into liquid, ice substance into liquid is called latent heat of fusion of ice। इसे क्या डिफाइन कर देंगे latent heat of fusion of ice। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि latent heat of fusion of ice क्या है, तो बच्चों latent heat of fusion of ice को इसी latent heat of fusion से डिफाइन कर देंगे।
बस केवल चेंज क्या करें, सॉलिड की जगह आइस को लिख दिया जाए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ आइस सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, ठीक। तो यही लेटेंट हीट ऑफ आइस की बात हो रही। लेटेंट हीट ऑफ आइस की जो वैल्यू होती है वो 3.35 इंटू 10 की पावर 5 क्या हो जाता है, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मतलब कि आइस का स्टेट लिक्विड में चेंज करने के लिए पर किलोग्राम 3.35 इंटू 10 के पावर 5 जूल ऑफ एनर्जी की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ती है। और इसी रीजन से कहा जाता है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कूलिंग देन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is cooling than the same quantity of water at the same temperature. Clear? आई बात समझ में? लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट का फार्मूला या इक्वल टू Q by M। Q मीन्स क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन मास, यूनिट मास, जिस मास का स्टेट चेंज करेंगे। यूनिट आ गई जूल पर किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो गया। अब आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं बाबू कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, वेपराइजेशन में लिक्विड चेंज इनटू वेपर। वेपराइजेशन प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to the amount of heat energy required to change the state, required to change the state of 1 unit, 1 unit मतलब 1 किलोग्राम, change the state of 1 unit mass, 1 unit mass of liquid, 1 unit mass of liquid into 1 unit mass of liquid into gas at atmospheric pressure, at atmospheric pressure at its boiling point, at its boiling point is called latent heat of vaporization, is called latent heat of vaporization, is called latent heat of vaporization, ठीक है। क्या होता मतलब वेपराइजेशन में क्या स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड टू गैस। वेपराइजेशन में स्टेट क्या चेंज हुआ, लिक्विड टू गैस। वेपराइजेशन में स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड टू गैस चेंज हुआ स्टेट, ठीक है। क्लियर? आई रहेगा समझ में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या हुआ, देखिए कहा गया द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change the state of 1 unit mass of liquid into gas। 1 unit mass of liquid का गैस में
स्टेट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायर होगी, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कराएगा, मींस लिक्विड चेंज इनटू गैस। क्लियर? तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बताया गया, ऐसे फिर बात हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है? यदि आपसे कोई पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है, तो यही चीज, यही डिफिनीशन देंगे, बस केवल यहाँ लिक्विड की जगह पे क्या यूज करेंगे? वाटर। मतलब पढ़ेंगे, क्या करेंगे डिफिनीशन इसका कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change the state of 1 unit mass of water into gas या vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization of water। क्या बोल देंगे? latent heat of vaporization of water। अब latent heat of, जैसे आइस के लिए था latent heat of, तो ऐसे latent heat of vaporization of वाटर जो हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू 22.6 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर किलोग्राम हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये चीजें थी क्लास आपकी लेटेंट हीट के बारे में, आपके सिलेबस के आधार पे कि लेटेंट हीट क्या चीज है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है। तो क्लास के बारे में हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। फिर ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें एक नई क्लास के साथ हम आपसे पुनः मिलते हैं। बस एक रिक्वेस्ट कि क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, नई नई क्लासें, नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।